जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक व मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। इस प्रसंग में बहुत ही ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो प्रिय बंधुओं हमें पता लगता है कि अब हमारा भाग्य उदय होने वाला है, अर्थात हमारा नसीब जागने वाला है और हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। प्रिय मित्रों, ये 10 जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं। ये जिस घर में जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल देते हैं और उस घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। प्रिय मित्रों, और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इन 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही खास व शुभ फलदायी होते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, इन जीव जंतुओं की पहचान होना प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि अब हमारा भाग्य उदय होने वाला है, दुख के दिन कटने वाले हैं, अर्थात आपका अच्छा समय अब आने वाला है। इस प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है और दरिद्रता दूर भागने वाली होती है। प्रिय मित्रों, आप ये जान सकते हैं और आप ये पता भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं, तो आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि अब हमारे दुख के दिन विदा होने वाले हैं और हमारा बहुत जल्दी भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय मित्रों, इसके लिए आपको एक कार्य अति आवश्यक है कि अपने घर की साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और गंदगी को हमेशा अपने घर से दूर रखें। हमेशा अपने घर में पवित्रता बनाए रखें। अपने घर के दरवाजे पर कभी भी जूता चप्पलें ना उतारें। समय पर अपने घर का दरवाजा खोलें। प्रिय मित्रों, ऐसी कई एक सावधानियां हैं जो आपको अपने जीवन में अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदैव ही बना रहे। प्रिय मित्रों, वास्तु शास्त्र, शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया गया है जो ये 10 प्रकार के जीव जंतु हैं, ये किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में अवश्य ही कार्य करते हैं और ये जब भी किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो अपने साथ शुभ संकेत लेकर ही आते हैं। यदि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतुओं का प्रवेश शुरू हो गया है तो हमारे लिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने घर की साफ सफाई व पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और इन 10 प्रकार के जीव जंतुओं की कभी भी अपने जीवन में हत्या ना करें, अर्थात इनको मारें नहीं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे 10 प्रकार के वो कौन से जीव जंतु हैं जिनके साथ हमारा भाग्य और नसीब चलता है और जिनके आने के बाद हमारे जीवन में खुशियां व हमारा भाग्य उदय होता है। प्रिय मित्रों, वीडियो हमेशा पूरी व अंत तक अवश्य देखा करें ताकि आपको वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और वीडियो में बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारें और उन बातों को अपने जीवन में उतारने के बाद आप लाभान्वित हो सकें। प्रिय मित्रों, हमारा उद्देश्य यही है कि प्राचीन भारत का जो ज्ञान लुप्त हो रहा है वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, आपको जागरूक करें। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है कि जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय मित्रों, हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, प्राचीन काल के जो पंडित आचार्य थे, वो ऐसी चीजों को देखकर ही पूर्व अनुमान लगा लिया करते थे और पूर्व अनुमान लगाकर वो सतर्क हो जाते थे, सचेत हो जाते थे कि हमारे जीवन में ये घटना घटने वाली है या नहीं। इस बात को वो भली भांति पहले ही समझ लेते थे। प्रिय मित्रों, आजकल ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है
तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, ऐसे वो कौन से 10 जीव जंतु हैं जिनका प्रवेश हमारे घर में होता है तो हमारा भाग उदय होता है। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 1, छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर में आता है या प्रवेश करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपका भाग उदय होने में कोई भी विलंब नहीं है और अब आपका भाग अवश्य ही उदय होगा। संसार की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले, क्योंकि छछूंदर जिस घर में प्रवेश करता है उस घर में अपने साथ बहुत सारे शुभ संकेत लेकर के जाता है। प्रिय मित्रों, छछूंदर जिस घर में प्रवेश करती है वह घर सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर हो जाता है। प्रिय मित्रों, एक बात और, यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेगा और वह व्यक्ति अपने जीवन की बुलंदियों को प्राप्त करेगा। और प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा आएगा कि वह अवश्य ही करोड़पति बनेगा। इसलिए छछूंदर का आना हमारे घर में बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आता है तो उस घर का वातावरण ही बदल जाता है और उस घर में माता लक्ष्मी धन धान्य की बरसात कर देती हैं। यदि छछूंदर किसी घर के चारों ओर चक्कर लगा दे तो उस घर में धन प्राप्त होने की संभावना होती है। प्रिय मित्रों, चाहे किसी भी प्रकार से वो धन आपको प्राप्त हो, वो धन आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। चाहे आपके बिजनेस से, चाहे आपके व्यापार से, चाहे आपकी खेती से, चाहे आपकी बाड़ी से, कहीं से भी प्राप्त हो, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। नंबर 2 प्रिय मित्रों, दूसरा होता है चूहा। प्रिय मित्रों, चूहे जो होते हैं वो आपके घर में हमेशा दरिद्रता का संकेत लेकर के आते हैं। इसलिए यदि आप दरिद्र होना नहीं चाहते हैं तो अपने घर से चूहों को किसी भी प्रकार से घर से बाहर भगाएं और उनको मारे नहीं, भगाने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता ही चाहते हैं। इसलिए चूहों को अपने घर से बाहर निकालना परम आवश्यक है। वैसे तो प्रिय मित्रों चूहे को गणेश भगवान का वाहन बताया गया है, लेकिन प्रिय बंधुओं ये जिस घर में भी होता है वहां दरिद्रता निवास करती है और बीमारियां हमेशा उस घर में पनपती रहती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों चूहे को किसी भी प्रकार से अपने घर से बाहर भगाएं, घर में ना रहने दें। नंबर 3 प्रिय मित्रों तीसरा जीव है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उसके भाग्य में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका भाग्य ही उसका साथ छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी तरह से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब व भाग्य में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य ही साथ नहीं देता है। इसलिए प्रिय बंधुओं कभी भी अपने घर में मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दें, क्योंकि प्रिय बंधुओं मधुमक्खी सदैव ही दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है। इसलिए प्रिय बंधुओं हो सके तो मधुमक्खी को अपने घर से हमेशा दूर ही रखें। प्रिय मित्रों चौथा जो जीव होता है वह तितली होती है। तितली जिस घर में आती है तो वह अपने साथ बहुत सारे शुभ संकेत लेकर के आती है। तितली सतरंगी होती है और प्रिय मित्रों जिस प्रकार तितली सप्तरंगी होती है उसी प्रकार से वो तितली हमारे जीवन में खुशियों के रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत शुभ संकेत माना गया है। इसलिए तितली का हमारे जीवन में बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। प्रिय मित्रों वास्तु शास्त्र में तितली का बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है कि बटरफ्लाई अर्थात तितली जिस घर में आती है उस घर का समय निश्चित ही बदल जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं जब भी आपके घर में कोई तितली प्रवेश करती है तो उसको कभी भी मारे नहीं। प्रिय मित्रों नंबर 5 पांचवा जो जानवर होता है, जो जीव होता है वह बिच्छू होता है। बिच्छू यूं तो दुख दरिद्रता का संकेत लेकर के आता है। बिच्छू का हमारे घर में निकलना एक पीड़ा का संकेत होता है प्रिय बंधु। लेकिन प्रिय बंधु यदि बिच्छू चैन बनाकर जाते हुए दिखाई दें, एक के पीछे एक यदि बिच्छू जाते हुए आपको दिख जाएं,
तो आप ये अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर से अब लक्ष्मी जा रही है। और यदि बिच्छू चैन बना करके बाहर से आपके घर में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे तो आप भली भांति समझ जाइए, तो आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि अब आपके दुख के दिन कटने वाले हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। प्रिय मित्रों, यूं तो जो छोटे मोटे बिच्छू हमारे घर में निकलते हैं वो एक दुख और दरिद्रता के संकेत देते हैं, लेकिन बिच्छू चैन बना करके आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप अवश्य अंदाजा लगा लीजिए कि अब आपका भाग्य अवश्य ही उदय होने वाला है। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रिय मित्रों, जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर का होना चाहिए। लेकिन प्रिय बंधुओं, जो बिच्छू आपके घर में प्रवेश कर रहा है वह सुनहरे कलर का होना चाहिए, अर्थात सोने के कलर का होना चाहिए। यदि वो बिच्छू गोल्डन कलर के नहीं है तो उनका शुभ संकेत नहीं माना जाता है। प्रिय मित्रों, जो छठा जानवर है वह है छिपकली। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। प्रिय मित्रों, अक्सर लोग ये गलतियां कर देते हैं कि यदि छिपकली उनको अपने घर में दिखाई दे जाए तो वो उसे मार दिया करते हैं, जबकि ऐसा उनको कदापि नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, क्योंकि छिपकली जो होती है वह मां लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि आपको दीपावली के दिन छिपकली दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका सोया हुआ भाग जागने वाला है, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि यदि पूजा घर में आपको रोज छिपकली दिखाई देती है तो बहुत जल्दी आप धनवान बनने वाले हो, बहुत ही जल्दी आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। प्रिय मित्रों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आपके घर में आती है। और प्रिय मित्रों, यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो आपको अत्यधिक खुशी प्राप्त होने वाली है, सुख प्राप्त होने वाला है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, छिपकली जो होती है वह मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसलिए हो सके तो कभी भी आप छिपकली को मारें नहीं। प्रिय मित्रों, 7वां जो जीव बताया गया है वह है चींटी। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है तो ऐसे समझिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट होने वाली हैं। चींटी बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आपके घर में आती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में प्रवेश कर रही हैं तो ऐसे समझिए कि बहुत ही शीघ्र आपका भाग जागने वाला है, बहुत ही शीघ्र आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। और यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो आप ये भली भांति समझ लीजिए कि अब आप पश्चिम दिशा की ओर किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। और यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से आपके घर में प्रवेश करती हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपकी जो विवाह संबंधी कोई समस्या है वो सुलझने वाली है, विवाह के संबंध में आने वाली अड़चनें दूर होने वाली हैं। और प्रिय मित्रों, यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दें या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती हुई दिखाई दें तो ऐसे समझिए कि अब आपको कहीं से भी मिले अकस्मात धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। प्रिय मित्रों, चींटियां हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत देती हैं, इसलिए प्रिय मित्रों, चींटियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने के लिए डालना चाहिए। प्रिय मित्रों, 8वां जो जीव होता है वह एक भमरा होता है जो कि फूलों पे मंडराता रहता है। यदि भमरा आपके घर में प्रवेश करता है तो वो भमरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर देगा कि आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। प्रिय बंधुओं, वो भमरा आपके जीवन को बदलने के संकेत लेकर के आता है। भमरा का जो संकेत होता है वो बहुत ही शुभ संकेत होता है। भौरे का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत है। प्रिय बंधु, वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रिय बंधुओं, यदि किसी के घर में भमरा आता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में कुबेर भगवान का आना प्रारंभ हो गया है। और प्रिय मित्रों, आप तो ये जानते ही हैं कि कुबेर जी जो हैं वो देवताओं के धन के भंडारी हैं, इसलिए वो भमरा जिस घर में भी जाएगा वो धन के भंडार खोल देगा प्रिय बंधु, और उस घर का निश्चित ही भाग उदय होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, 9वां जो जानवर है वह है एक कछुआ। प्रिय मित्रों,
यदि कछुआ आपके घर में आता है, यदि कछुआ आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप ऐसे समझिए जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु आपके घर में आ गए हैं। कछुए का आपके घर में आना बहुत ही शुभ संकेत है प्रिय बंधु। प्रिय मित्रों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर का बहुत ही जल्दी भाग्योदय होता है और वह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि उस घर में स्वयं ही माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं, जहाँ पति होगा वहाँ पत्नी अवश्य ही आएगी। तो माँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही उस घर में प्रवेश कर जाती हैं जहाँ कछुआ का प्रवेश होता है। क्योंकि प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु ने एक बार कश्यप अवतार लिया था, इसलिए कछुआ को हम भगवान विष्णु के रूप से जोड़कर देखते हैं। इसलिए कछुआ का हमारे घर में आना बहुत ही शुभ है। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु प्रवेश कर जाएं, तो प्रिय मित्रों, आपको चाहिए कि अपने घर की साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और पवित्रता बनाए रखें। प्रिय मित्रों, मकड़ियों के जो जाले होते हैं वो हमारे नसीब को, हमारे भाग्य को खा जाते हैं, इसलिए उनको कभी भी अपने घर में ना रखें, उनको समय समय पर हटाते रहें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस घर में मकड़ियों के जाले होते हैं उस घर में दरिद्रता निवास करती है और हमारे घर में आने वाली माँ लक्ष्मी वापस लौट जाती है। प्रिय बंधुओं, इसलिए कभी भी अपने घर में मकड़ियों के जाले ना होने दें। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थे छोटे छोटे 9 जीव जंतु जो हमारे घर में आते हैं तो शुभ और अशुभ संकेत लेकर के आते हैं। इनके बारे में अभी हमने आपको बताया। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 10। ये दर्शक बंधुओं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस घर में कबूतर निवास करते हैं उस घर में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में निवास करती हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है कि कभी भी कबूतरों के घोंसलों को अपने घर से निकालकर बाहर ना फेंकें। क्योंकि प्रिय मित्रों, मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग कबूतरों के घोंसलों को घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, उनमें उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज के बाद से ये कार्य ना करें। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थे 10 जीव जंतु जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए शुभ और अशुभ संकेत दोनों प्राप्त होते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो प्रिय मित्रों, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। और प्रिय मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों।